पृथ्वी आपके चरणों की चौकी है। हम सब आपके चरणों की चौकी पर आते और आपको दंडवत करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। इस बात का विश्वास करता हूं अपने लोगों के साथ मेरे परमेश्वर कि जैसे तूने अपने दास एलिया को प्रभु इस गुफा में बैठ करके खाना खिलाया था, उसकी जरूरतों को पूरा किया था, द गॉस्पेल चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट उसकी और उसके लोगों की हर जरूरत को तू पूरा करेगा, क्योंकि तू हमारा यहोवा यीरे है। हम मेरे परमेश्वर पिता हम विश्वास में खड़े रहेंगे प्रभु जी, हम निर्बल नहीं होंगे बल्कि हम सामर्थ्य रीति से खड़े रहेंगे प्रभु जी। तू हमारी चट्टान है मेरे परमेश्वर पिता। हम आपका धन्यवाद करते मेरे पिता परमेश्वर, तेरी सहायता से प्रभु जी हम अपने जीवन के इस लाल समुद्र को भी पार करेंगे मेरे पिता। आपके लहू से हमें शुद्ध कर दीजिए, आपके लहू से हमें पवित्र कर दीजिए मेरे परमेश्वर। तेरा ताजा अभिषेक हम पर होने पाए मेरे परमेश्वर पिता, हमारे जुए टूटने पाए, रस्सियां खुलने पाए, हमारा आत्मा आसानी से तेरी आराधना करने पाए प्रभु जी, वो तुझे भाने वाली हो मेरे परमेश्वर पिता। ओ मेरे पिता प्रभु जी तेरा वचन यिर्मयाह 17 में साफ साफ कहता है कि श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा करता है, परंतु धन्य और आशीषित है वो मनुष्य जो सेनाओं के यहोवा पर भरोसा रखता है। वो घाम में भी हर ऋतु में भी फलता फूलता रहेगा। हम सब यीशु मसीह के अनुग्रह से फलते फूलते रहेंगे यीशु के नाम में। आपका धन्यवाद करता हूं पिता, तेरी स्तुति हो। हालेलुया। बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, कोई नहीं मेरे तू ही मेरा ईमान। इस भंवर में तू मेरे साथ है जो बाहर निकालेगा मुझे। साथ मेरे था आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल नहीं होगा। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों में भी मेरे कदमों के निशान। बारियों में तू कहता है
भरोसा किया, उनके मुंह कभी लज्जित और काले नहीं होने पाए। जवान सिंहों को घटी हो सकती है और वो भूखे भी रह सकते हैं, परंतु यहोवा के खोजने वालों को कोई घटी और कमी नहीं होती, क्योंकि तूने अपने स्वर्गीय भंडार से खिलाता है। और आज जो मैंने दर्शन देखा है, वो दर्शन सिर्फ मेरे लिए नहीं है, वो दर्शन द गॉस्पेल चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट के लिए है, वो उसके लोगों के लिए है, वो मेरे लिए है, मेरे परिवार के लिए है, मेरे परिवारों के लिए है, ये कलीसिया के लिए एक दर्शन है। और मैं यूं देखता हूं कि जैसे पानी का फव्वारा होता है और वो पानी का फव्वारा ऊपर तक जाता है, वो ऊपर तक जा रहा है और वो बादलों से पार होता जा रहा है। और फिर मैं एक चीज देखता हूं, वो ये कि उस फव्वारे के ऊपर से पानी नीचे आना शुरू होता है और वो पानी पूरी रीति से, पूरी ताकत से, पूरे बल से, भरपूरी के साथ वो पूरा नीचे आ रहा है। और परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हें कोई कमी और घटी नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हें कोई कमी और घटी नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, मैं सब काम समय पर करूंगा। घबराइए नहीं, केवल विश्वास करो, केवल विश्वास करो। विश्वास किया था इब्राहिम ने, विश्वास किया था इब्राहिम ने, उसने अपने बेटे के गर्दन पर छुरा रख दिया था, परंतु उसे विश्वास था कि वो उसका रक्षक उसके साथ है, उसका चौबा उसके साथ है, उसका चरवाहा उसके साथ है, उसका प्रभु यहोवा जो सेनाओं का प्रभु है उसके साथ है। और तब अंतिम समय में परमेश्वर ने भेड़ का इंतजाम कर दिया। परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ पूरा करेगा, यीशु के नाम में पूरा करेगा। प्रभु आपको धन्यवाद देता हूं पिता, मैं इस दर्शन को विश्वास में ले रहा हूं। प्रभु जी, मैं विश्वास करता हूं कि ये पूरे का पूरा वो प्रभु जी जो फव्वारा फाउंटेन है, ये भरा रहेगा पानी से। हाँ प्रभु, ये कलीसिया तेरी महिमा और तेरी आशीषों से भरी रहेगी यीशु के नाम में। आपका धन्यवाद देता हूं पिता, आपकी स्तुति हो। हालेलुया। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा, मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर लगाऊंगा, मैं आंखें अपनी पर्वत
बोते हैं वो जय जयकार करते हुए लबने पाएंगे। जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वो जय जयकार करते हुए लबने पाएंगे। अपनी पुलिया उठा के ले चल, परमेश्वर तुझे आशीष देगा। ये परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। परम प्रधान वो तेरे शरण स्थान में बैठे रहे प्रभु जी। मेरे पिता हमारे निकट 1000 तुम्हारे दाईं और 10,000 गिरेंगे, परंतु शत्रु हमें छूने ना पाएगा। शत्रु हारा हुआ है, वो मेरे परमेश्वर तू हमारे लिए रास्ता निकालेगा। वो प्रभु तेरे निकट आनंद की भरपूरी है मेरे परमेश्वर। आपका धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। जब तक जीऊं तेरी महिमा करता रहूं ऐ खुदा। जब तक जीऊं तेरी महिमा करता रहूं ऐ खुदा। ये जिंदगी
परमेश्वर का धन्यवाद दें, उसका अनुग्रह हमारे लिए बहुत है। आमीन, आमीन, हालेलुया। कितने लोग आनंदित हैं आज की सुबह? जो दो हाथ लेकर आए वो दो हाथ उठाएगा भाई, और बोलिए मैं आनंदित हूं, मैं आनंदित हूं, मैं आनंदित हूं। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो इस समय के लिए। और परमेश्वर आज हमसे बातचीत करना चाहता है, हम धन्यवाद दें और उसकी स्तुति करें, उसकी बड़ाई करें, क्योंकि सेनाओं के यहोवा, उसमें लिखा है क्या ही निवास स्थान तेरा कितना प्रिय है, ये प्रिय है। और हम उस वचन के द्वारा परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर की स्तुति करते हैं। तो आज आपके साथ कुछ वचनों को बांटना चाहता हूं और परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया। सो फेसबुक पर जो भी हमारे भाई बहन हमें देख रहे हैं, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, प्रेज द लॉर्ड टू यू, एंड आई वांट टू encourage you in the Lord that please share this live video to others so they can also watch this program and they should be blessed by the word of God. So परमेश्वर का धन्यवाद हो, और देखते रहिए और आगे शेयर करते रहिए, ताकि परमेश्वर के नाम को आपके द्वारा फैलाने में और बढ़ोतरी मिल सके। आमीन। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो जो आज हमसे बातचीत करना चाहता है अपने वचन के द्वारा। हालेलुया। So God is so good. So परमेश्वर हमें आशीष के रूप में देखता है। हम प्रभु का धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें और उसकी बड़ाई करें। आज आपसे जो भी मैं बातचीत कर रहा हूं उसको बड़े ध्यान से सुनिए। इस वचन को आशीष मिलेगी, आपको बरकत मिलेगी, आपको छुटकारा मिलेगा, आपके ऊपर प्रभु का अनुग्रह होगा और आप बढ़ते चले जाएंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। इस बात को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। ये बात याद रखिए हमेशा, ये बात सच है और ग्रहण करने योग्य भी है कि ये कलीसिया, द गॉस्पेल चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट, एक विश्वास की कलीसिया। हालेलुया। ये विश्वास की कलीसिया, बोलिए मैं विश्वासी हूं, मैं विश्वास करता हूं, मैं केवल विश्वास करता हूं, मैं विश्वास में जीवित हूं, मैं विश्वास में बढ़ रहा हूं, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मुझे विश्वास में और आगे बढ़ाएगा। आमीन। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो इस बड़े आनंद के लिए। प्रभु आपसे बात करना चाहता है और परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें सिखाना चाहता है। वो हम पर दया की दृष्टि रखता है, वो हम पर अनुग्रह की दृष्टि बनाए रखता है और हम आशीष पाते हैं। हम संसार में कई बातों को देखते भी हैं और सुनते भी हैं। हम संसार में, समाज में रहते हैं और हम, चाहे वो विश्वासी हो चाहे अविश्वासी हो, मैं बात को ध्यान से सुनिएगा जो मैं कह रहा हूं, कि चाहे वो विश्वासी हो या अविश्वासी हो, ये चीज जो मैं कहने जा रहा हूं, ये पहले मुझे अविश्वासियों में तो नजर आती थी, बट अब मुझे कभी कभी विश्वासियों में भी नजर आती है। ये हम सबके साथ है बच्चों, पहले मेरी ओर है फिर आपकी ओर है। हालेलुया। ये पहले मेरी ओर है फिर आपकी ओर है वचन। और जब वचन को हम सुनते हैं तो बड़े ध्यान से सुने कि ये वचन सिर्फ मेरे लिए है, सिर्फ मेरे लिए है। और जब हम इस वचन को विश्वास के साथ सुधार लेते हुए अंदर लेते हैं, ग्रहण करते हैं और अपने जीवन का इसे भाग बनाते हैं, तो वो हमारे लिए एक रास्ता बनता है, हमें आशीष मिलती है। हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि मैं और आप हैं क्या और क्या कर रहे हैं। मैं और आप हैं क्या? मैं और आप विश्वासी हैं। हालेलुया। मैं और आप विश्वासी हैं और हमारा जीवन विश्वास के ऊपर आधारित है। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं मुझे? कितने लोग सुन रहे हैं? सो मेरा और आपका जो जीवन है वो वचन पर आधारित है। मेरा आपका जीवन विश्वास पर आधारित है। मेरा आपका जीवन पवित्र आत्मा के द्वारा निर्देशित है। हमें उसके द्वारा चलना है और तब हमें आशीष मिलती है। परंतु ये चीज हम जब विश्वासियों के अंदर देखते थे, परंतु आज वो चीज हम विश्वासियों में भी देख रहे हैं। जो अविश्वासियों में देखते थे, बट वो विश्वासियों में देखते हैं। इसलिए अपने आप को जांचिए कि आप कहां पर हैं और क्या गलती कर रहे हैं, ताकि परमेश्वर आपको सुधारे और आप वो गलती, वो पाप, वो अधर्म ना करें। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ताड़ना भी देता है, क्योंकि बाइबल में साफ लिखा है कि यदि परमेश्वर तुम्हारी ताड़ना, तुम्हारा पिता यदि तुम्हारी ताड़ना ना करे तो मैं और आप किसकी संतान है? व्यभिचार की। पर अगर ताड़ना हो रही है और आपने उसे ले लिया है, तो आपके बताना चाहता हूं, आपके लिए एक बहुत बड़ी आशीष का कारण बन जाएंगे। हालेलुया। सो क्या देखते हैं?
मेरे साथ निकालेंगे इब्रानियों 11, हिब्रू 11, इब्रानियों 11वां अध्याय और उसका 30वां वचन। इब्रानियों 11:30, हिब्रू 11:30। हाँ जी। सो क्या लिखा है, हम पढ़ें कि विश्वास ही से यरीहो की शहरपना जब 7 दिन तक उसका चक्कर लगा चुके तो वह गिर पड़ी। दीवार गिर पड़ी। क्या एक चक्कर लगाने से दीवार गिर जाती है? 7 चक्कर लगाने से दीवार गिर जाती है? परंतु सबसे पहले बात क्या है? विश्वास ही से। यहां पर मैं आपसे बात करना चाहता हूं दीवार के विषय में पहले। और आज मैंने क्या कहा, अब वो चीजें मुझे विश्वासियों के जीवन में नजर आ रही हैं। तो परमेश्वर को नजर नहीं आ रही? मेरे जीवन में जो दीवार है, क्या वो परमेश्वर को नजर नहीं आ रही? अगर हमारे जीवन में दीवार है तो क्या वो परमेश्वर को नजर नहीं आ रही? आज हमने अपने मन के चारों ओर दीवारें खड़ी कर ली हैं। दीवार खड़ी कर ली है हमने। और बड़ी सीधी बात करता हूं, आज हमारे रिश्तों में भी दीवारें आ गई हैं। जहां प्रेम होना चाहिए था, जहां संतोष होना चाहिए था, जहां मेल मिलाप होना चाहिए था, जहां आनंद होना चाहिए था, जहां छुटकारा होना चाहिए था, जहां आशीषें उतरनी चाहिए थी, परंतु आज हमारे मनों में क्या हो गया है? दीवारें आ गई हैं। दीवार खड़ी होगी है रिश्तेदारों में, रिश्तों में, घर ही में दीवारें खड़ी हो चुकी हैं। अपने आप को देखिए, क्या मेरे घर में ये दीवार है? मेरे रिश्ते में, चाहे वो पति पत्नी हो, चाहे भाई बहन हो, चाहे भाई भाई हो, चाहे मां बच्चे हो, या बहू सास हो, या कोई भी हो, परंतु ये अगर दीवार है तो आपको बताना चाहता हूं ये गलत है। ये गलत कर रहे हैं हम। यीशु मसीह दीवारों को तोड़ने आया है, दीवारों को बनाने नहीं आया। ये हम हैं जो अपने मन के अनुसार चलने लग जाते हैं। और आज हमारे रिश्तों में दीवारें खड़ी कर दी हमने, जबकि दीवारें टूटनी चाहिए, हमने दीवारें खड़ी कर रखी हैं। उसने मेरे साथ ऐसा किया था, मैं भी उसके साथ वैसा करूंगा। आप विश्वासी हैं और बाइबल में साफ लिखा है कि विश्वासी को यह काम नहीं करना जो हम कर रहे हैं। हमने दीवारें खड़ी कर रखी हैं अपने जीवन के अंदर, अपने मन के अंदर। रिश्तेदारों के अंदर जो है भेदभाव आ गया, दीवार खड़ी कर ली, और वो दूसरी तरफ और मैं इस तरफ, ना देखेंगे ना सुनेंगे। रिश्तों में दीवार। और तो और हम घर के अंदर भी हैं, चाहे हमारे नजदीक हमारे परिवार में 5, 10, 15 सदस्य भी हैं, तो भी हमारे अंदर एक अकेलेपन की दीवार खड़ी है। अकेलापन, मुझे बहुत अकेलापन जो है महसूस होता है, हमारे मुंह से कई बार निकलता है, मैं बहुत लोनली फील करता हूं। अकेलापन जो है मैं फील करता हूं। आज मेरे अंदर बड़ी निराशा है। आपने निराशा की दीवार को खड़ा कर लिया है। यीशु मसीह तो तोड़ने आया, बट हमने निराशा की दीवार को इतना ऊंचा कर लिया है कि हमारा सिर भी ऊपर ऐसे हो जाता है तो भी वो दीवार खत्म नहीं हो रही। डिप्रेशन आ रहा है। कहां से आ रही है? ये आपकी अपनी सोच के साथ आ रहा है। आप जितना नेगेटिव सोचते हैं, आपका दिमाग जो है बेलगाम घोड़े के समान दौड़ता रहता है, और आपने डिप्रेशन की दीवार खड़ी कर रखी है। आपने जो है कड़वाहट की दीवार को खड़ा कर रखा है अपने अंदर। लोगों से कड़वाहट रखते हैं, लोगों से नफरत रखते हैं, नफरत की दीवार खड़ी कर रखी है। लोगों के प्रति ईर्ष्या रखते हैं, कंपटीशन की दीवार खड़ी कर ली है। ये क्या जीवन जी रहे हैं? क्या ये वचन के अनुसार है? क्या ये वचन के अनुसार है? उदासी आई है, इतनी उदासी है कि हमने एक दीवार खड़ी कर रखी है। और तो और मैं किसी से बात नहीं करना चाहता, मैं अलग रहना चाहता हूं। ये कौन सी दीवार आपने खड़ी कर रखी है? ये दीवारें आपको एक्चुअली में अलग नहीं कर रही हैं, ये आपको कैदी बना रही हैं। आप कैदी हो रहे हो। आप बिना ताले के जेल के अंदर बंद हो। ताला नहीं लगा हुआ, बट आपने अपने चारों ओर इन दीवारों को क्या कर रखा है? बना लिया है।
और जबकि यीशु तो तोड़ने आया, रस्सियों को तोड़ने आया, बंधनों को तोड़ने आया, जंजीरों को तोड़ने आया, श्रापों को तोड़ने आया, दीवारों को तोड़ने आया, बट हमने दीवारें फिर से खड़ी कर ली। क्या यह सही है? क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या मैं वचन के अनुसार हूं? क्या मैं उस पवित्र आत्मा के द्वारा हूं? मैं अपने आप को दूर कर लूंगा। अरे ये एक दीवार खड़ी कर रहे हैं, दीवार को आपको तोड़ना है। मैं आपको सही साबित करता हूं, दूसरों को गलत करता हूं। दीवार खड़ी कर ली मैंने, धक्का देके गिराना चाहता हूं जो मैंने खड़ी की है। मैं आजादी में चलना चाहता हूं, मैं वचन में चलना चाहता हूं, ताकि मैं आजाद हो सकूं। मेरे चारों ओर पवित्र आत्मा होना चाहिए, मेरे अंदर पवित्र आत्मा होना चाहिए, ना कि ये दीवारें जो मुझे नुकसान पहुंचा रही हैं, मेरे आत्मिक जीवन को नुकसान पहुंचाती हैं। तो उसी प्रकार से वो मेरे और आपके शारीरिक जीवन पर भी प्रभाव डाल देती हैं। हमें अपने आप को देखना होगा मेरे प्रिय भाई बहनों, कि हम दीवारों में कैद हैं या आजाद हैं, छुटकारे में हैं या बंधुआई में हैं। ये हमें देखना होगा, हमें देखना होगा। अपने आप को देखिए कि मैं कब हूं। और जब आप लंबे समय से इन दीवारों के अंदर हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका आत्मा भी कमजोर, आपका शरीर भी कमजोर, आपके विचार भी कमजोर, आपकी बुद्धि भी कमजोर, और आप एक दिन इन्हीं दीवारों को, जिनको आपने खड़ा किया है, आप ही उन दीवारों के नीचे आके आत्मिक रीति से मर जाएंगे। सीधा बोल रहा हूं, क्योंकि ये दीवारें आपने उतनी ऊंची कर ली हैं कि वो गिर जाएंगी, और जब वो गिरेंगी तो आप ही के ऊपर गिरेंगी। अपने आप को देखिए कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरा जीवन कौन सा जीवन है, मेरा जीवन कैसा जीवन है। क्या वो आत्मा से भरा हुआ जीवन है? क्या वो सच्चाई से भरा हुआ जीवन है, या मैंने दीवारें खड़ी कर रखी हैं? दीवारों को तोड़ दीजिए। आज यीशु आपसे बात करना चाहता है, यीशु आपसे बात करना चाहता है। इसीलिए आप आज परमेश्वर की मदद मांगिए। अगर आप अपने आप से इन कामों को नहीं तोड़ सकते, जैसे कि अभी मैंने पिछले से पिछले सप्ताह कहा था ना, कि यहोवा परमेश्वर तुम्हारे आगे आगे गया, तुम्हारे बंधनों को तोड़ रहा है, तुम भी तोड़ रहे हो। अगर मैं कहता हूं आपसे ये बंधन नहीं टूट रहा, बट आप अपने आप को परमेश्वर के नजदीक लेकर आइए, अपने आप को परमेश्वर के निकट लेकर आइए, तभी वो आपके निकट आएगा। कहिए, परमेश्वर मैं निर्बल हूं, परमेश्वर मैं लाचार हूं, परमेश्वर मैं नहीं कर पा रहा, मेरे बस की नहीं है, परंतु आज मैं आपकी ओर देखता हूं, आज मैं आपकी ओर देखती हूं। परमेश्वर आज मुझे वो सामर्थ दीजिए, जैसे कि फिलिपियों 4:13 में लिखा है कि जो मुझे सामर्थ देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। मुझे सामर्थ दीजिए प्रभु, मैं इन दीवारों को तोड़ करके, जैसे मसीह आप आए, बल्कि आप मेरे लिए कैदी बन गए, मैं कैदी नहीं, मैं तो अब आजाद हूं यीशु के नाम में। मैं शारीरिक बंधनों में नहीं हूं, मैं रीति रिवाज की दीवारों में नहीं हूं, क्योंकि यीशु मसीह रीति रिवाजों को तोड़ने आया। उसने क्या कहा? परमेश्वर को मानो, परमेश्वर के वचन को मानो, मनुष्यों के बनाए हुए रीति रिवाज पर मत चलो। यीशु मसीह ने कहा मुझसे आपसे, पर हम रीति रिवाज की दीवार बना लेते हैं, और इसी वजह से हमारे जीवन में नुकसान हो जाता है। इन दीवारों से आप देखिए, आप जब दीवारें चारों ओर खड़ी होती है ना, तो ताजी हवा भी नहीं आती। फिर आप वही गंदगी, वही बदबू से भरे हुए जीवन में, वही समस्या के जीवन में आप घिरे हुए हैं, और आपकी जो आत्मिक सांसें ना धीरे 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 कम, और एक प्रकार से जानते हैं एक टाइम आएगा, जैसे शारीरिक व्यक्ति जब बीमार होता तो उसे वेंटिलेटर पर डाल देते हैं ना, तो वेंटिलेटर का एक्चुअली मतलब दूसरा, मैं जो समझता हूं, ये मेरी सोच है, मैं किसी पर दबाव नहीं दे रहा, क्योंकि मैंने ये देखा है कि जो व्यक्ति एक कृत्रिम सांस बोलते हैं उसको, ऑक्सीजन जिसे कहते हैं, वो एक वेंटिलेटर होता है, वो अलग से होता है। तो एक बार आदमी उस पर गया ना, तो 99% वापस नहीं आता है। हम भी अगर वेंटिलेटर पर आ गए ना,
तो फिर आत्मिक रीति से जीवित नहीं रह पाएंगे अगर इन दीवारों को नहीं तोड़ेंगे। तो फ्रेश एयर चाहिए। जब आप कई बार घर में कई दिनों के बाद आपने कहीं गए हैं और 4 दिनों के बाद आपने अपने घर को खोला तो आप दरवाजे सारे खोल देते हैं, खिड़कियां खोल देते हैं। क्यों खोलते हैं? भाई ताजी हवा अंदर आने दो, क्योंकि घर में क्या हो रही है? हुमस हो रही है, बदबू हो रही है, स्मेल आ रही है। वही स्मेल आपके आत्मिक जीवन में अगर आपने दीवारें नहीं तोड़ी तो उसी बदबू में दब करके आप ही आत्मिक रीति से मर जाओगे। हमें मरने नहीं दिया यीशु ने, बट वो हमारे लिए ऑक्सीजन बन गया। हमें अपने आप को देखने की जरूरत है कि मैं कौन सा जीवन जी रहा हूं, मैं कैसा जीवन जी रहा हूं। परमेश्वर मुझसे आपसे बात करता है। उसने क्या कहा? विश्वास ही से यरीहो की शहरपना जब 7 दिन तक उसका चक्कर लगा चुके तो वह गिर पड़ी। किससे? विश्वास के द्वारा। उन्होंने कोई हथौड़ा नहीं चलाया, उन्होंने कोई तलवार नहीं चलाई, उन्होंने कोई भाला नहीं चलाया। उन्होंने क्या किया? विश्वास किया। विश्वास करिए और विश्वास से बोलिए कि मैं आज अपने जीवन की जिस दीवार के नीचे मैं हूं, जिस दीवार के पीछे मैं हूं, आज मैं यीशु के नाम में तोड़ता हूं। अगर आप कर्जे की दीवार के नीचे हैं तो कहिए, मैं आज कर्जे की दीवार को तोड़ता हूं यीशु के नाम में। आज मैं अभाव में हूं, आज मैं इस दीवार को तोड़ता हूं यीशु के नाम में। आज मैं परेशान हूं तो मैं इस परेशानी की दीवार को तोड़ता हूं यीशु के नाम में। आज मैं डिप्रेशन में हूं तो आज मैं डिप्रेशन में विश्वास के साथ अपनी इस दीवार को तोड़ता हूं। यीशु मसीह खड़ा कर रहा मुझे। घमंड की दीवार को तोड़िए, एटीट्यूड की दीवार को तोड़िए, नुकसान की दीवार को तोड़िए, डिप्रेशन, तनाव, टेंशन, बोझ, समस्याओं की दीवारों को तोड़ो। परमेश्वर आपको बरकत देगा, परमेश्वर आपको उठाएगा। आपको मालूम है आप कौन सी दीवार के पीछे खड़े हैं? आज अपनी दीवार को नाम लेकर के तोड़िए, हटाइए, धक्का दीजिए। परमेश्वर आपको आशीष देगा, परमेश्वर आपको बरकत देगा। विश्वास के साथ, विश्वास ही के साथ, विश्वास ही के साथ, सिर्फ विश्वास से लड़िए। मैं शैतान को हरा रहा हूं। अपने अंदर विश्वास रखिए और राई के दाने के समान, जिसमें किंतु परंतु लेकिन वेकिन हम कर देते हैं और वही विश्वास जो है कमजोर पड़ जाता है। परंतु मैं राई के दाने के समान विश्वास करता हूं कि आज मेरे जीवन की यह दीवार टूट रही है, दीवार टूट रही है। आज आजाद हो रहा हूं, आत्मा में, शरीर में, बुद्धि में, समझ में, धन में मैं आजाद हो रहा हूं यीशु के नाम में। मैं कंपटीशन की दीवार को तोड़ता हूं, मैं नुकसान की दीवार को तोड़ता हूं, मैं बीमारी की दीवार को तोड़ता हूं। मैं आज यीशु के पीछे चलूंगा। यीशु ने मुझे आजाद कर दिया है। यीशु आज अगर मेरे रिश्तों में समस्या आ चुकी है तो मुझे वो दीवार तोड़नी होगी, मुझे वो दीवार तोड़नी होगी, क्योंकि उस दीवार के नीचे नहीं तो मैं ही आके दब जाऊंगा। विश्वास ही से कहिए, आज जो भी मेरे रिश्तों में दरार आ रही है, जो भी मेरे रिश्तों में समस्याएं आ रही हैं, मेरे परिवार में समस्या आ रही है, भाई बहन में आ रही है, पति पत्नी में आ रही है, बच्चों में आ रही है, मां बाप पे आ रही है, इस दीवार को तोड़िए, विश्वास के द्वारा तोड़िए कि मैं आजाद हूं। मेरे रिश्तों में अब मिठास आ रही है, मेरे रिश्तों में प्यार आ रहा है, मैं प्यार करूंगा। शुरुआत आपको करनी है, कोई दूसरा नहीं करेगा, ये बात याद रखना। अगर आप विश्वास के साथ शुरुआत करेंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका अंत बहुत ही अच्छा और आशीषित होगा यीशु के नाम में। आपको अपने जीवन को देखना, अपने बिजनेस के लिए बोलिए कि मेरा बिजनेस आजाद है, दीवार टूट गई कंपटीशन की, मेरा बिजनेस फ्लरिश कर रहा है यीशु के नाम में। मैं अपने जीवन को देखता हूं और आज ये खास तौर पे इस दीवार को जरूर तोड़िए जो बार बार आत्मा में मुझे आ रहा है, रिश्तों की दीवार। रिश्तों में अभाव आ रहा है, जहां कम्युनिकेशन गैप होगा वहां और बड़ी समस्याएं होती चली जाएंगी। जहां पर हम इन चीजों को खत्म कर देंगे वहां पर हम आशीष को पाएंगे। अपने आप को चेक करिए मेरे प्रिय भाई बहनों, अपने आप को चेक करिए। अगर आप अपना भविष्य सिक्योर, आशीषित करना चाहते हैं तो इस दीवार को तोड़िए, दीवार को तोड़िए और दीवार को तोड़ करके आप आजाद हो जाइए। विश्वास का कदम उठाइए, विश्वास में चलिए। और जैसे मेरे यीशु विश्वास के साथ बोलता था, मैं भी अपने जीवन में विश्वास से बोलता हूं कि मेरी हर दीवार टूट रही है यीशु के नाम में। मेरी हर दीवार टूट रही है यीशु के नाम में। प्रभु तू मुझे आशीष दे, प्रभु तू मुझे बरकत दे, प्रभु मैं तेरे वचन के अनुसार चलना चाहता हूं। आप इस दीवार को किससे तोड़ेंगे? एक विश्वास और दूसरा प्रेम। विश्वास और प्रेम,
ये आपके मजबूत कंधे हैं एक प्रकार से, जिनके द्वारा आप इस दीवार को तोड़ पाएंगे। प्रेम करिए। कोई आपसे प्रेम करे ना करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपसे कोई प्रेम करे या ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको प्रेम करना है। परमेश्वर मुझ पर बरकत को लेकर आए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। वो चाहता है हम दीवार नहीं बने, हम क्या बने। जानते हैं यीशु क्या बना है मेरे लिए? यीशु मेरे लिए क्या बना है? आपके लिए क्या बना है? मैं आपको पढ़वाता हूं। आइए मेरे साथ खोलेंगे यशाया 51, अज़ाया 51, यशाया 51वां अध्याय। यशाया 51, अज़ाया 51 एंड वर्स 23, उसका बी पाठ पढ़ेंगे। देखिए क्या लिखा है। और तूने औंधे मुंह गिरकर अपनी पीठ को भूमि और आगे चलने वालों के लिए सड़क बना दिया। सड़क बना दिया, सड़क बना दिया। और क्या कर दिया? यीशु ने दीवार को तोड़ा और आपके और मेरे लिए क्या बन गया? पीठ बन गया, एक पुल का काम करने लगा। यीशु मसीह मेरे और पिता के बीच में एक पुल का काम करने लगा। आज हम यीशु के द्वारा हम पिता के पास पहुंच जाते हैं। मुझे आपको एक ब्रिज बनना है, एक पुल बनना है। हमें दूसरों की मदद करने वाला बनना है, दूसरों को उठाने वाला बनना है, दूसरों के लिए आशीष का कारण बनना है, ताकि आपके द्वारा लोग प्रभु में आगे बढ़ सकें, आर पार जा सकें। यीशु ने पुल बनकर हमें आजादी दी, हमें छुटकारा दिया। आप कहिए परमेश्वर से कि परमेश्वर आप मुझे आज बदलना शुरू कर के लिए मदद कर सकूं किसी भी रीति से और कैसे भी। हालेलुया, हालेलुया। रास्ता बन जाएगा, रास्ता बन जाएगा। आपको बताना चाहता हूं आपके लिए परमेश्वर रास्ता बनेगा और एक आप आशीष का कारण बन जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है। परमेश्वर का वायदा आप ही के लिए ही नहीं है, औरों के लिए जो आपके द्वारा आगे बढ़ेगा। आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बनेंगे। इन दीवारों को तोड़ दीजिए। ये दीवारें आपको नुकसान दे रही हैं, ये दीवारों से आप कैदी बनते जा रहे हैं और आप कुछ भी नहीं कर पा रहे। परंतु आपको बताना चाहता हूं यीशु की सहायता से आप इन दीवारों को तोड़ेंगे और परमेश्वर की शांति, परमेश्वर के आनंद से, परमेश्वर के द्वारा मेल मिलाप से, परमेश्वर के द्वारा चंगाई से, खुशियों से, आनंद से, छुटकारे से आप भरते जाएंगे और आप दूसरों के लिए भी एक पुल बनेंगे। और केवल आप ही आशीष का कारण नहीं, आपके द्वारा लोग हजारों गुना आशीष पाएंगे यीशु के नाम में। अपने आप को देखिए कि मैं दीवार बन रहा हूं या मैं पुल बन रहा हूं। मैं दीवार बन रहा हूं या पुल बन रहा हूं। अगर आप पुल बन रहे हैं तो आने जाने का रास्ता किसी के लिए बन रहा है। आप एक क्या कर रहे हैं? हेल्प कर रहे हैं, आप सहायता करने वाले बन रहे हैं। अपने आप को जो है प्रभु के सामने लेकर आइए और कहिए प्रभु मैं लोगों की मदद करने वाला बनूं, लोगों को गिराने वाला नहीं बनूं। मैं हताशा के समुद्र में से बाहर निकल रहा हूं। मैं आज चाहता हूं कि मेरी हर दीवार टूट जाए और मैं यीशु के नाम में हर रीति से आजाद होने पाऊं, मैं बरकत पाने पाऊं। परमेश्वर मेरी मदद कर, परमेश्वर मेरी मदद कर। परमेश्वर मुझे आपको आशीष और बरकत तभी देगा जब हम अपने आप के अंदर के जीवन की दीवार को तोड़ेंगे और पुल बन जाएंगे। जैसे यीशु मसीह पिता और हमारे बीच में पुल बना। हमारी बातचीत खत्म थी, 430 साल तक कोई बातचीत नहीं थी, बट यीशु आया और क्या हुआ? पिता और हमारा संबंध जोड़ दिया। हमें भी तो ऐसे ही बनना चाहिए। एक बात याद रखिए, ये जीवन आपको बार बार नहीं मिलने वाला। ये जीवन आपको बार बार नहीं मिलेगा। आपके पिछले एक सेकंड को भी आप वापस नहीं ला सकते। दोबारा कहां से जीवन है? कतई जीवन नहीं है। पर ये जो जीवन आज मैं और आप जी रहे हैं और आने वाले जीवन में मैं और आप दीवारें ना खड़ी करें बल्कि पुल बने, ब्रिज बने, ताकि हमारा घर, हमारा परिवार, हमारा समाज, मसीह समाज आशीष पाए, बरकत पाए। हमें अपने आप को देखने की जरूरत होगी मेरे प्रिय भाई बहनों। लोग आएंगे, कुछ लोग आएंगे आपके जीवन में, कुछ लोग भी आएंगे। एक तो आप खड़ी कर रहे हो ना दीवार,
कुछ और लोग भी आएंगे जो आपके जीवन में हमारे मेरे और आपके बीच में दीवार खड़ी करने की कोशिश करेंगे। बट हमारे पास बुद्धि होनी चाहिए, हमारे पास समझ होनी चाहिए कि ये व्यक्ति मेरे भले के लिए है या मेरे बुरे के लिए है। ये मेरा पुल बन रहा है या मेरे जीवन में दीवार बन रहा। बुद्धि सबके पास है, समझ का इस्तेमाल करिए, बुद्धि का इस्तेमाल करिए। बुद्धि के लिए कहिए, बुद्धि तू मेरी बड़ी बहन बन, समझ तू मेरी साथिन बन। आज की डेट में लोग आपको दूर करने जा रहे हैं, लोग दीवारें खड़ी करने जा रहे हैं। भाई भाई में दीवारें खड़ी हो चुकी हैं, भाई बहनों में दीवारें खड़ी हो चुकी हैं। पर यीशु मसीह तो दीवारें तोड़ने आया। उसने क्या कहा? मैं तो तुम्हें मेल मिलाप कराने आया हूं। पुल मेल मिलाप कराता है, पुल अच्छा सोचता है। हमें अच्छा सोचना चाहिए, हमें अच्छा समझना चाहिए। बुद्धि दी है परमेश्वर ने, हमें जानना चाहिए मेरे भले के लिए या बुरे के लिए। आप इसके लिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, इसके लिए आपको पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है। आपको वचन पर सुनने की और चलने की जरूरत है। परमेश्वर अपने आप आपको बुद्धिमान बना देगा, परमेश्वर आपको अपने आप समझदार बना देगा कि मेरा जीवन कैसा है, मेरा जीवन किस प्रकार का चल रहा। परमेश्वर रास्ते बनाता है, मुझे आपको रास्ता भी बनना है और रास्ता बनाना भी है दूसरों के लिए। मैं किसका भला कर रहा हूं? सिर्फ अगर अपना ही भला कर रहा हूं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने एक स्वार्थ की दीवार खड़ी कर रखी है, क्योंकि मैं सिर्फ अपना भला चाहता हूं। और जो कहते हैं मेरा भला बेशक बाद में हो, उसका भला पहले हो, तो आपको बताना चाहता हूं, आप एक पुल बन जाते हैं, आप पुल बन जाते हैं। हम परमेश्वर के लोग हैं, हमें अपने आप को चेक करने की जरूरत है कि मैं एक दीवार के रूप में खड़ा हो रहा हूं या मैं एक पुल के रूप में खड़ा हो रहा हूं। परमेश्वर मुझसे आपसे बात करने जा रहा है मेरे प्रिय भाई बहनों, मुझसे आपसे बात करने जा रहा है। हम परमेश्वर के वचन के द्वारा आशीष पाते हैं। वचन इतना सलोना है, इतना अच्छा है। जैसे मैं इस सोमवार से एक दो जगह मैंने ये प्रीच भी किया, यिर्मयाह 15:16 से, कि मैंने तेरे वचन को खा लिया, ये मेरे लिए हर्ष और आनंद का कारण हो गए। वचन आपकी दीवारों को खड़ा ही नहीं होने देगा, मैं ये कहना चाहता हूं, अगर आप और मैं वचन पे चल रहे हैं। क्योंकि जब आप वचन पे चलोगे तो वचन आपको उत्साहित करेगा और पवित्र आत्मा उसमें सहयोग करके आपको और उत्साहित करके आपको आशीषित करेगा कि आप दीवार ना खड़ी करें, पुल बन जाओ। पुल बना मेरा यीशु उस क्रूस पर जाकर के, उस क्रूस पर जाकर के। अब हम आने वाले इस 2 अप्रैल को गुड फ्राइडे की सर्विस करेंगे, 4 तारीख को रिजरेक्शन डे मनाएंगे, यीशु मसीह के पुनरुत्थान का दिन है। तो हमें क्या करना है? अपने आप को जांचने की जरूरत है, अपने आप को चेक करने की जरूरत है कि मैं पुल बन रहा हूं या मैं क्या बन रहा हूं। क्या मैं दूसरों के लिए दीवार बना रहा हूं या अपनी दीवार को तोड़ रहा हूं? अपने आप से सवाल करिए, दूसरों को मत देखिए। जब तक दूसरों को देखते रहोगे अपनी दीवार तोड़ ही नहीं पाओगे। अपने आप को देखो, डील कर लो। डील करने में भला है, कोई नुकसान नहीं है, बल्कि जो नुकसान हो रहा है वो बंद हो जाएगा, वो नुकसान बंद हो जाएगा। परमेश्वर में आशीष देगा। नम्र करिए अपने आप को, परमेश्वर मुझे आपको आशीष देगा, परमेश्वर मुझे आपको बरकत देगा। अपने जीवन को चेक कर लीजिए और नाम लेकर के अपनी दीवार को तोड़ दीजिए, विश्वास ही से, विश्वास ही से, विश्वास ही से। यहोशू ने क्या किया जानते हैं? क्या किया वो दीवार तोड़ने के लिए? उसने परमेश्वर की आवाज को सुना और जो परमेश्वर ने करने को कहा उसने किया। बस ये 2 काम किए उसने, ये 2 काम किए, सुना और किया, सुना किया। और जब उसने सुना और जब किया तो 7 दिन में क्या हुआ? वो दीवार जो शायद हजारों लोगों से भी नहीं टूट सकती थी, उनके विश्वास के चक्कर के द्वारा वो टूट गई। आप भी विश्वास में करना चलना शुरू कर दीजिए, बोलना शुरू कर दीजिए, आपकी हर दीवार टूटेगी और आप पुल बनोगे और आशीषें आएंगी यीशु के नाम में, आशीषें आएंगी। अपने आप को देख लीजिए। आज बार बार हम वचनों को सुनते हैं, पढ़ते हैं, यूट्यूब पे भरमार है आज इन चीजों की, बट हम उनको अपने जीवन में लागू कितना कर रहे हैं? लागू नहीं कर रहे तो आपको बताना चाहता हूं आपने दीवार खड़ी कर रखी है। बट अगर आपने दीवार तोड़ दी है तो आपको आशीष मिलेगी।
हालेलुया। परमेश्वर हमें तभी आशीष देता है, परमेश्वर हमें तभी बरकत देता है, परमेश्वर तभी हम पर अनुग्रह करता है। आज अपने जीवन को चेक कर लीजिए कि क्या मैं दीवार तो नहीं हूं, या मैं दूसरों के जीवन में दीवारें तो नहीं खड़ा कर रहा। दिन बड़े भयानक हैं, बहुत भयानक दिन है। शैतान नहीं चाहेगा कि आपकी दीवार टूटे, बट यदि आप विश्वास में कदम ले लेंगे तो आप हर दीवार को तोड़ देंगे यीशु के नाम में, विश्वास के साथ। चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो दुष्ट आत्माएं हो, चाहे वो काली शक्तियां हो, चाहे वो निराशा हो, चाहे कुछ भी हो, हर दीवार गिरेगी यीशु के नाम में, हर दीवार। परमेश्वर हमें तभी आशीषित करेगा जब हम कहेंगे हाँ प्रभु मैं अपनी दीवार को तोड़ रहा हूं, मैं तोड़ रहा हूं, ये दीवार से मैं तंग आ गया हूं। हम कई बार बोलते हैं मैं तंग आ गया हूं, मैं तंग आ गई हूं। इस दीवार को तोड़िए ना, आजाद हो जाइए। परमेश्वर हमें तभी आशीष देगा, परमेश्वर हमें तभी बरकत देगा, परमेश्वर हमें तभी आशीष देगा। परमेश्वर हम पर अनुग्रह करना चाहता है आज की सुबह। जो आत्मा में महसूस कर रहा हूं वो बोल रहा हूं। आपका शत्रु जो भी मुझे यहां सुन रहे हो और फेसबुक पे, ध्यान से सुन लीजिए, आपका शत्रु खुद आज एक फिसलाहे रास्ते पर है और वो गिर जाएगा यीशु के नाम में। आपका शत्रु खुद एक फिसलाहे रास्ते पर है, वो गिर जाएगा, बट आप चट्टान के समान खड़े रहेंगे यीशु के नाम में। जो महसूस किया मैंने वो बोल दिया। यह अब आपके ऊपर है, आप कितना लेते हो, यह आपके ऊपर है। आपका शत्रु आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता, क्योंकि आज आपने पुल बनना स्वीकार कर लिया है, दीवार को तोड़ दिया है। परमेश्वर मुझे आपको इस वचन के द्वारा आशीष देगा, बरकत देगा, बरकत देगा। बहुत सारे लोग आएंगे आपके जीवन में, मैंने फिर से दोहरा रहा हूं, जो आपके उनके बीच में दीवार बनेंगे, बट आप जब पुल बनोगे ना, तो आपके लिए बताना चाहता हूं आशीषों के दरवाजे खुल जाएंगे। लोगों से जहां मेल मिलाप नहीं था, दोबारा मेल मिलाप हो जाएगा। यस, मैं याद करता हूं पुराने दिनों को, आज बहुत समय बाद आत्मा में आई बात कि उन्होंने मेरे और लोगों के बीच में क्या किया था, दीवारें खड़ी की थी, बट यीशु मसीह ने दीवारें तोड़ दी और हमारा पुल बन गया और हम आशीषित हैं यीशु के नाम में। लोग आएंगे, सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ, दीवारों को खड़ा मत होने दो। परमेश्वर मुझे आपको तभी आशीषित करेगा, तभी दया करेगा, तभी अनुग्रह करेगा। परमेश्वर मुझसे आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर मुझे आपको एक आशीष का कारण बना रहा है। अपने आप को जांचिए और आगे से ये बात याद रखिए, अपने चारों ओर सुरक्षा का घेरा बांधिए, ताकि दोबारा से फिर से ये दीवारें ना खड़ी हो जाएं। और जैसे ही शैतान एक ईंट लगाए ना, तो यीशु के नाम में उस ईंट को धक्का दे दीजिए, उसको फिर से एक ईंट, कई बार हम कहते हैं ना, एक ईंट भी तो लगाई है, कोई बात नहीं, फिर जब दूसरी भी लगेगी, तीसरी भी लगेगी, चौथी भी, फिर पता नहीं चलेगा कि दीवार कब खड़ी हो गई। तो पहले ही जड़ से मिटा दीजिए, ताकि परमेश्वर मुझे आपको आशीषित कर सके। अपने नेगेटिव विचारों की दीवारों को तोड़ दीजिए, तोड़ दीजिए। प्रभु ने हमें सामर्थ दी है, प्रभु ने हमें अभिषेक दिया है, प्रभु ने हमें वचन दिया है, पर यदि मैं और आप वचन में नहीं है, पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं चल रहे, घबराए फिर रहे हैं, तो आप कहां पर हैं? आप एक दीवार के पीछे हैं और कोई नहीं है। आपने अपने आप को कैद कर लिया, तोड़ दीजिए। आज कर सकते हो, कर सकते हो। और मैं कहना चाहता हूं, यदि आप कोई दीवार के पीछे हो तो बोलिए, आज मैं यीशु के नाम से मैं कर सकता हूं और मैं इस दीवार को तोड़ रहा हूं यीशु के नाम में। मैं कर सकता हूं यीशु के नाम से, मैं यीशु की सहायता से कर सकता हूं, मैं यीशु के नाम से कर सकता हूं। यीशु ने मेरे को पवित्र आत्मा दिया है, यीशु ने मुझे अभिषेक दिया है, और मैं आज अपने जीवन की दीवार को तोड़ता हूं और मेरे घर में जो दीवारें खड़ी है तोड़ता हूं यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। हमें दीवारें तोड़नी है, हमें प्रेम में चलना है, हमें मेल मिलाप में चलना है, ताकि परमेश्वर मुझे आपको आशीषित कर सके। आमीन। कितने लोग दीवारें तोड़ना चाहते हैं आज?
इसका मतलब हम सब कहीं ना कहीं किसी दीवार के पीछे हैं। कौन सी दीवार है? आप अपने मन में बोलिए और मेरे साथ दुआ करिए। अपनी आंखें बंद करें। स्वर्गीय पिता, मैं आपकी वेदी पर आया हूं और ये मैं दुआ करता हूं कि मैं एक दीवार के पीछे हूं, और शायद एक ही दीवार नहीं, मेरे जीवन में कई दीवारें हैं। आज मैं हर दीवार को नाम लेकर के तोड़ता हूं यीशु के नाम में, ताकि मैं आजाद हो जाऊं। मैं एक अच्छा पुल बनूं, मजबूत पुल बनूं। और शैतान यदि मेरे जीवन में फिर से ईंटों की दीवार खड़ा करना चाहता, तो आज मैं उसे तोड़ता हूं यीशु के नाम में। मैं यीशु की सहायता से सब कुछ कर सकता हूं। पवित्र आत्मा मेरी मदद कर, वचन मुझे और तैयार कर, ताकि मैं हर दीवार को तोड़ सकूं और मैं अपने पिता के साथ संबंध बना सकूं, मैं लोगों के साथ संबंध बना सकूं, मैं एक अच्छा पुल बन सकूं यीशु के नाम में। हाँ प्रभु, मैं दीवार नहीं पुल बनना चाहता हूं, ताकि मेरे द्वारा मैं, मेरा घराना, मेरी कलीसिया और मेरे लोग आशीष पाएं यीशु के नाम में। मैं एक आशीष का कारण बनूं पिता। आपके लहू से मुझे शुद्ध कर दीजिए, आपके लहू से मुझे पवित्र कर दीजिए। आज सच में मेरे विश्वास के द्वारा मैं यरीहो की दीवार को तोड़ रहा हूं। मुझे लड़ना नहीं है, मेरी ओर से मेरा परमेश्वर लड़ेगा, मेरी ओर से मेरा परमेश्वर अनुग्रह करेगा। आपका धन्यवाद करता हूं पिता। तेरी स्तुति और तेरी बड़ाई हो मेरे परमेश्वर पिता। आपके लहू से, आपके लहू से, आपके नाम से मुझे आशीष और बरकत दे प्रभु जी। ये पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं पुल नहीं हूं, मैं आज पुल हूं, दीवार नहीं हूं। मैं अपने आप को दीन करता हूं, मैं अपने आप को नम्र करता हूं। मैं तेरे वचन पर चलता हूं पिता, ताकि तू मुझे शांति, आशीष और छुटकारे में लेकर के चले। यीशु का नाम एक छुटकारा है। हे सनातन काल के फाटकों, प्रवेश करो, प्रतापी राजा आ रहा है। आज मेरा प्रतापी राजा मेरे आगे आगे चल रहा है, मेरी हर दीवार को तोड़ रहा है। आज सारे नुकसान की दीवार को तोड़ रहा है, आज सारे नुकसान की दीवार को तोड़ रहा है यीशु के नाम में। मेरे पिता, आज से मैं फिर से एक आत्मिक घर बनता चला जाऊं। मेरे पिता, मेरी सहायता और मेरी मदद कर। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आपका अनुग्रह, आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे। मैं सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा आपको देता हूं, क्योंकि आप इसके योग्य हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। हालेलुया। सो फेसबुक पे जो भी हमारे भाई बहन हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आगे शेयर करिए और आप भी पुल बने, दीवार नहीं। और यदि किसी को प्रार्थना की आवश्यकता है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। द गॉस्पेल चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट। मेरा नाम रेवरेंड राजेश आनंद है और मेरा मोबाइल नंबर है 9873246767। हम रोहिणी, दिल्ली में सेवा करते हैं। हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहिए, हमें आपकी प्रार्थना की आवश्यकता है। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस।